Hello friends and welcome back to my channel, and in this class we will study the second topic of the chapter. चैप्टर हमारा चल रहा था यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। कल हमने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की क्या स्थिति जब भारत आजाद हुआ था। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि क्या कुछ उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे भी या नहीं रहे ब्रिटिशर्स के। तो कुछ पॉइंट्स में हम इसको समझेंगे। पहला पॉइंट है आपका इसमें बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें आप भी समझ सकते हैं कि ये आज जो हम इतना एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख पा रहे हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, आपके मोटर बाइक्स हैं, कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ही हमको प्रोवाइड कराया है। तो जो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले कहाँ आई थी? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के थ्रू आई थी। टेक्नोलॉजी सबसे पहले आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन कंट्रीज में आया था, इसीलिए ब्रिटिश कंट्री के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको जो प्रमोट करने का काम किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने किया। और जब हमारा यहाँ पे ब्रिटिश पीरियड था तो उन्होंने हमें यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराए, जिससे क्या है ना, हमें बेटर कम टाइम में हम अपनी जर्नी को ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने जो गुड्स हैं उनको एक प्लेस दूसरी जगह से ट्रेवल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कम टाइम में कम कॉस्ट में अपने आप को ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हो, बेटर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो ये सब हमने कहां से मिला है? हमें मिला है कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश कंट्रीज के थ्रू। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहता है ब्रिटिश कंट्री का। सेकेंड पॉइंट में आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। आज आप देख रहे हैं कि जो हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जी रहे हैं, इससे पहले हमारे यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, यानी कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ किंगडम एंड ईच किंगडम वाज रूल्ड बाय अ किंग। एक राजा उसमें शासन करता, राज करता था। लेकिन आज आप देखते हैं कि पूरे भारत पर एक पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरा क्या करती है कि पूरे इंडिया को करती है, कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है और उनको सर्व भी करती है। तो इतना बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े एरिया को, क्षेत्र को जो कंट्रोल करने का काम, पॉलिटिकल सेटअप जो तैयार किया गया वो ब्रिटिश कंट्री के थ्रू किया गया, क्योंकि इंडिया इससे पहले बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था और उनका एक सीमित क्षेत्र था, सीमित उनके पास एक किंग था जिसको कंट्रोल करता था और सीमित उसका मिनिस्टर्स थे। लेकिन इंडिया को यूनिफाई करने का जो काम कराया था वो ब्रिटिशर्स ने ही कराया था। तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहता है। थर्ड पॉइंट में हम आते हैं ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमने कल की वीडियो में देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड क्यों था, क्योंकि हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। दूसरा बात है कि हमारे पास एडवांस एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग नहीं थे, ये भी हमारे पास एक ड्रॉबैक रहता है। लेकिन ब्रिटिशर्स के थ्रू हमने क्या किए कि एडवांस एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग भी सीखे, और साथ साथ हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, एरिया अंडर कल्टीवेशन, कहीं ना कहीं उसमें भी एनहांसमेंट हुआ, इंक्रीज हुई। तो आज जो पहले हमारे पास इतनी कल्टीवेटेड लैंड नहीं थी, आज कल्टीवेटेड लैंड आपके मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर चुकी है, जो जिसका जो श्रेय जाता है वो ब्रिटिश कंट्री को ही जाता है। हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये भी बहुत बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन बन पाता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। आज आप देखते हैं जो रेलवेज हैं, रेलवेज कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि अब मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स को हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जब ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने के लिए आपके पास एक बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। उसमें से एक अच्छा जो ऑप्शन बनता है वो रेलवेज ही बनता है। आज आप देखते हैं कि रेलवे के थ्रू आप बहुत ही इकोनॉमिकल जर्नी कर सकते हैं, इकोनॉमिकली आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और जिससे एक बेटर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को हम यहाँ भी एक कंट्रीब्यूशन के लिए श्रेय देंगे और बहुत अच्छा ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा। लास्ट पॉइंट हमारा आता है चेक ऑन फेमाइन्स। इंडिपेंडेंस के टाइम पे आप देखते हैं कि हमारी कंट्री में ना इतनी अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, ना हमारे पास इतना सरप्लस फूड क्रॉप्स थी जिससे हम अपनी इंडिया को फीड कर सकते हैं। देयर वाज वेरी लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द फेमाइन। फेमाइन्स का मतलब सीधा होता है भूखमरी, कि हमारे यहाँ पे जो भूख से काफी लोगों की मौत होती थी और ये हमारा जो प्रपोर्शन था बहुत हाई था। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है ना, इंडिया में जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है। जो मेन हमारे फेमस एरियाज थे जैसे उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, ये सबसे ज्यादा भुखमरी वाले इलाके थे, फेमस वाले इलाके थे। लेकिन
ब्रिटिशर्स ने इन एरिया को कंसिडर किया और इन एरिया में एक क्रॉप्स को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मोड के थ्रू वहां तक पहुंचाने का काम किया और वहां पे काफी हद तक उन्हें सक्सेस भी मिली। तो ये भी इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हमने यहाँ पे केवल 5 पॉइंट के थ्रू एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया है और आपको इस टॉपिक में कम से कम आपको एक 100% आने वाला टॉपिक है और आपको इसमें से मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।